जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर विभागीय स्तर पर नई रणनीतियों के रूप में या यूँ कह सकते हैं नए नियम के तहत क्या हो रहा है। ऐसे में यदि आज की डेट की बात की जाए तो भारत के सभी प्रदेशों से एनआईएस अभ्यर्थी निकल चुके हैं एनसीटी ऑफिस के लिए, जहां से आज अपनी बातों को बड़े ही बहुमत के साथ रखा जाएगा। ऐसे में एनसीटी की गड़बड़ियों की वजह से वर्तमान समय में यदि एनआईएस डीएलएड की बात की जाए तो शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के रूप में बाहर कर दिया गया है। ऐसे में जितने भी एनआईएस से डीएलएड सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वह जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या जितने लोग शिक्षक भर्ती की सिलेक्टेड कैटेगरी में अभी तैयार हैं, हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हो सकती है कि हमें एनसीटी पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव कर जो छूटा हुआ अधूरा काम है उसे पूरा कर भारत के राजपत्र में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले को जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो खैर आज एक महत्वपूर्ण इतिहास लिखा जाएगा। इसी क्रम में एनआईएस डीएलएड को लेकर वर्तमान में विभाग क्या कर रहा है, इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड जहां से मुद्दा प्रारंभ हुआ था वहां से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर पर शिक्षक भर्तियों को लेकर नए नियम में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, 2 से 3 बिंदुओं में समझेंगे ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से। ऐसे में जहां एक तरफ एनआईएस डीएलएड की मान्यता हेतु भारत के सभी राज्यों से जो है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी वर्तमान समय में एक चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं विभागीय स्तर पर आप देख ही रहे होंगे कि अभी 2 से 3 दिन की गाइडलाइन दी गई है बिहार शिक्षक भर्ती में, जो कि 2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके जो है कि डीएलएड का डिटेल्स मांगा जा रहा है। उसी क्रम में यह जो आज की खबर वह उत्तराखंड देहरादून से निकल के आ रही है। तो देखिए विभाग नियम बदल रहा है और उलझती गई शिक्षकों की भर्तियां, यानी कि विभाग नियम बदलता रहा और उलझती गई शिक्षकों की भर्ती। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 3645 पद खाली है शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालय में। तो ऐसे में देखिए शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती 3 साल बाद भी पूरी न होकर एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई है। और ऐसे में 2600 उत्तराखंड में यह पहली शिक्षक भर्ती थी जिसमें एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चूँकि उत्तराखंड की हाईकोर्ट की तरफ से वैलिड किया गया था कि आप लोग शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा तूल पकड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जो कि वर्तमान समय में बीएड तो बाहर है ही, इसके साथ साथ एनसीटी की छोटी सी त्रुटि की वजह से एनआईएस डीएलएड को भी बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में आगे चलते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50% से कम अंक वाले भर्ती हो चुके हैं शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होगी, यानी कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनका 50% कम है, क्योंकि वही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी अन्य जो कैंडिडेट हैं वो तो रहेंगे सेफ जोन में। लेकिन ऐसे 2600 के अंतर्गत सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि जिनका ग्रेजुएशन में नियमानुसार 50% कम है उन्हें बाहर किया जाएगा, भले ही वर्तमान समय में वो अपनी सेवाएं देते हुए वेतनमान भी उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं कि प्रकरण यानी कि शिक्षक के पद पर अभी भर्ती नहीं हो पाएगी, प्रकरण को शासन में भेज दिया गया है जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3645 पद खाली हैं, चूंकि यह नई भर्ती आने वाली है। इसी के साथ साथ जो पिछली अभी 2600 शिक्षक भर्ती है वह भी अधर में अटकी हुई है। इसी के साथ साथ कई स्कूल एकल शिक्षा के भरोसे चल रहे हैं, शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा सके इसके लिए विभाग की ओर से वर्ष 2020 एवं 21 में सहायक अध्यापक के 2600 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। राज्य के लगभग 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया था। इसी के साथ लेकिन शिक्षा विभाग समय समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से शुरू से ही शिक्षकों की भर्ती को उलझाता चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है 3 से 4 सालों में। इसी के साथ साथ यदि मामलों की बात की जाए तो इसमें 2 से 3 मामले सम्मिलित हैं, उसको आप समझें। तो देखिए 2600 पदों पर पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है, जिसमें कि सबसे मजबूत दावेदार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी थे। चूंकि डीएलएड का कोर्स है तो जाहिर सी बात है प्राइमरी के लिए रहेंगे। और यदि बीएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान में लगभग जहां भी केस हो रही है हर प्रदेश में उन्हें प्राइमरी से जो है इनवैलिड किया जा रहा है, उनका जो 28 जून 2018 का गजट है उसे रद्द करते हुए। इसी के साथ साथ देखिए पहला मामला 15 जुलाई 2021 का है, जब शासन ने आदेश जारी किया था कि एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इस शासनादेश के बाद एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। इन
अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी कर अपने 15 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। शासन ने इस आदेश से नाराज एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। 14 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश किया। इसके खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके साथ साथ यदि दूसरे मामले की बात की जाए तो दूसरा मामला नियम ताक पर रखकर सीटीईटी और यूटीईटी परीक्षा देने वाले बीएड अभ्यर्थियों का है। वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक बीएड अभ्यर्थी सीटीईटी प्रथम नहीं कर सकते थे, जबकि 2015 और 17 में बीएड के आधार पर यूटीईटी नहीं की जा सकती थी। लेकिन विभाग ने इन अभ्यर्थियों का भी शिक्षक भर्ती में चयन कर लिया। मामले की शिकायत पर हालांकि विभाग ने बाद में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। तो दूसरा बड़ा मामला ये रहा। तीसरा है कि तीसरा स्नातक यानी कि तीसरा मामला स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का है, शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को ताक पर रखकर। ऐसे में विभाग ने स्नातक में 50% से कम अंक वालों को शिक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तो ऐसे में सब मिलाकर यदि बात की जाए तो शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियमावली से चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। हम 1250 पदों पर भर्ती करने जा रहे थे और कुछ रुकावटें आ गई, ऐसा कहना है शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल उत्तराखंड का। तो ऐसे में ये रहा ओवरऑल 2600 शिक्षक भर्तियों का मामला, जहां से कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि बीएड अभ्यर्थियों के उपरांत सरकार के द्वारा अब यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो आप जान ही रहे होंगे कि एनआईएस डीएलएड की वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही हैं। इसके साथ साथ अभी काफ़ी सारी संभावनाएं भी है एनआईएस डीएलएड को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपडेट में भी यही कहा गया है कि अभी भर्तियाँ नहीं होंगी, अभी प्रशासन स्तर पर इसकी नोटिस गई है और उसमें फैसले आने में देरी रहेगी। इधर यदि एनसीटी पर दबाव कर एनआईएस डीएलएड को राजपत्र में शामिल किया जाता है तो 2600 शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों जिन्होंने आवेदन किया उनको मौका के साथ साथ उत्तराखंड में आने वाली शिक्षक भर्तियों में अन्य जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यदि बीएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो देखिए इनका मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे जो नियम थे उसको ताक पे रखकर जो सीटीईटी और यूटीईटी की बात की गई है प्रथम लेवल को लेकर 2012-18 के बीच में, क्योंकि जो गजट है वो 2028 जून 2018 को आया था, उसके पहले जो बीएड था वो वैलिड नहीं था प्राइमरी लेवल के लिए। तो ऐसे में 3 से 4 मामले हैं विभागीय स्तर पर। बाकी यदि आज की बात की जाए तो सम्मानित सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो है कि दिल्ली एनसीटी आपिस धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ मिलने पहुँच रहे हैं और जल्द ही वहाँ से एक बड़ी अपडेट आज के दिन में आने वाली है। चूँकि एक विभागीय जानकारी है इसलिए मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इस विभागीय जानकारी को आप भली भांति समझे। बाकी जो है हमें सुप्रीम कोर्ट स्तर पर इसके साथ साथ एनसीटी व एमएचआरडी स्तर पर करना जो है वो तो करना ही है, के साथ साथ आप विभागीय चीज़ों से भी अपडेट रहे, इसलिए मैंने यह जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।